दुनिया भर में इस वक्त जंग और सियासी तनाव से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका और लेबनान के बीच हालात लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के पहले बयान में कहा गया है कि ईरान एक बहादुर मुल्क है, लेकिन वह जंग नहीं चाहता। उन्होंने ये भी साफ किया कि हम अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान को ईरान की नई सियासी लाइन के तौर पर देखा जा रहा है। उधर अमेरिका की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जुड़े बयान में दावा किया गया है कि ईरान के साथ अमन समझौता जल्द हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ईरान हर बात पर राजी होता दिख रहा है और उसकी फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है। इन बयानों ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वहीं इजराइल की तरफ से वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लेबनान को लेकर सख्त रुख सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह का सीज फायर नहीं होगा और जंग जारी रहेगी। हालांकि पहले दिए गए कुछ बयानों से उनके रुख में बदलाव भी देखा गया है। इस बीच जमीनी हालात बेहद संगीन बताए जा रहे हैं, जहां इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। जख्मियों का इलाज अस्पतालों में जारी है और हालात कशीदा बने हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान के नायब वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया है कि इजराइल सीज फायर की पाबंदी नहीं कर रहा और अगर समझौते तोड़े गए तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेबनान के मुद्दे पर भी अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है कि इलाकाई पॉलिसी साफ है और सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को नसीहत दी गई है कि लेबनान पर हमले रोके जाएं और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। ईरान के एक और सीनियर लीडर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि वक्त निकलता जा रहा है और उन्होंने सीज फायर समझौते में लेबनान को शामिल करने की मांग दोहराई है। सबसे अहम खबर हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी है, जहां सीज फायर के बीच ईरान ने 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत देने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हॉर्मुज से 15 से ज्यादा जहाज नहीं गुजरेंगे। इसे एक तरह के टोल या कंट्रोल सिस्टम के तौर पर बताया जा रहा है। इस फैसले पर ट्रंप की तरफ से चेतावनी भी सामने आई है कि ईरान को ये टोल सिस्टम फौरन बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में जहां एक तरफ डिप्लोमेसी बातचीत और सीज फायर की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी, हमले और सख्त रुख ने पूरे इलाके को एक बार फिर बड़े तनाव की ओर धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।